की भीड़ आप देख सकते हैं। वास्तव में ये शहर अपनी परिवर्तन क्या क्या आपको याद है क्या? वो तो आपको याद आ रहा पता है। उन्होंने एक बात कही थी मुझे याद है। यह गरबा महोत्सव यहाँ तक आया है और मुझे लगता है बड़े पैमाने पर बड़े विशाल इंडोर जो गरबा होते थे उनमें सबसे पहला अभय प्रसाद में आयोजित होने वाला ताल गरबा महोत्सव श्री शेखर भंडारी महोत्सव के संचालक श्री धर्मेश गोयल जी, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें श्री धर्मेश गोयल जी। अभिव्यक्ति गरबा महोत्सव पैमाने पर आयोजित होता है, बहुत लंबी महीनों की तैयारियां होती हैं और बहुत सुव्यवस्थित होता है। यहाँ पर आने वाले सभी दर्शकों को बहुत अच्छे से स्थान मिल जाया करता है। जोरदार तालियां सातवीं गरबा महोत्सव श्री नीलेश चौधरी जी जो कि लगातार खिचड़ी बांटने से लगाकर पदयात्रा से लगाकर इंदौर की एक अलग पहचान चार भुजानाथ में और राजस्थान में स्थापित कर चुके हैं। चार भुजानाथ गरबा श्री घनश्याम वैष्णव जी एरोडम रोड का बहुत विशाल आपसे अनुरोध है कि जोरदार तालियां होना चाहिए लक्ष्य गरबा महोत्सव एवं श्री भरत पटवारी जी की वे सम्मान ग्रहण करें, उनका सम्मान कर रहे हैं हमारे अतिथि। जोरदार तालियां होना चाहिए इनका। और आराधना का पर्व है। जिन लोगों का माता में आस्था नहीं है उनका गरबा पंडालों में कोई काम नहीं है। मुझे लगता है कि आज का ये जो हमारे यहाँ पर संवाद है उसमें ये बात जरूर जाना चाहिए आलोक भैया कि कुछ भी हो जाए वो लोग जिनकी आस्था माँ में है केवल वही लोग गरबा पंडालों में आएंगे। ये कड़ाई से आप सब लोगों से मैं चाहती हूँ कि हम इसका कड़ाई से पालन करेंगे। स्वाभाविक है कि बहुत सारे लोग अलग अलग स्थानों पर छोटे छोटे आयोजन करते हैं, लेकिन जो बड़े आयोजन हैं जिनके माध्यम से पूरे शहर के लोग जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं लोग देखने जाते हैं, सुनने जाते हैं, तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ की संस्कृति है तो स्वाभाविक है कि हमारी ओर से हम प्रयास करते ही हैं कि बहुत बेहतर ढंग से, जिसे कह सकते हैं हम कि 50+ जो लोग हैं उनको फिटनेस का लगातार संदेश देते हैं, असंभव के विरुद्ध वे एक वास्तव में अपने जो उनका स्लोगन है। आज भी वहाँ गरबा महोत्सव है जिसके 25 वर्षों के सफर में मुझे लगता है एक लाइन भी, एक पंक्ति भी फिल्मी गीत की नहीं गाई। 25 वर्षों में एक भी फिल्मी गीत मनाया जाए। 4 वर्ष बचे, 96 वर्ष हो चुके इस गरबा महोत्सव को। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में न्यूज़ और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः नमः। यहाँ पर हम मातृशक्ति देवी शक्ति की आराधना हेतु जो गरबा आयोजन होता है उसके संदर्भ में यहाँ पर आयोजकों का जो सम्मेलन हुआ है उसकी बात करने आए हैं। हमारे साथ हैं इंदौर विकास प्राधिकरण के देवपाल चावड़ा जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। और ये जो आयोजन है इसको लेकर आपकी क्या विचार है? आप क्या कहना चाहेंगे इंदौर वासियों से कि इसका पूरा आनंद ले सके, उनकी सुरक्षा की जरूरत है? यहाँ प्रमुख रूप से 16 संस्थानों को यहाँ बुलाया था और उनसे संवाद किया है कि हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। अपने जो भारतीय संस्कृति है उनमें नई पीढ़ी में ये संस्कार बना रहे, उसका मूल स्वरूप जो है वो बना रहे। माता की आराधना करें, धूमधाम से पूरा समाज उत्सवमय बना रहे। इसके लिए सब लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से परिसंवाद किया है और सब लोगों ने संकल्प लिया है कि बहनों की सुरक्षा के साथ और माता जी के सामने इस धार्मिक वातावरण को बनाए रखने के साथ हम बहुत अच्छे ढंग से इसको मनाएंगे। आज यहाँ सब बैठ करके संकल्प लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे जयपाल चावड़ा जी।
हम अभी मौजूद हैं, हमारे साथ हिंदू धर्म सनातन संस्कृति की परंपरा के रक्षक, हिंदू संरक्षक, गरबा महोत्सव समिति के जो कर्ता धर्ता हैं उनके साथ। सर, एक बार आपका शुभ नाम हमारे दर्शक। मेरा नाम एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौड़। लक्ष्मण सिंह गौर जी, जो कि इंदौर की एक जाने मानी हस्ती हैं, जिन्होंने हमेशा संस्कृति और सनातन के लिए ही अपने आप को समर्पित रखा है। हम उनके सुपुत्र के साथ खड़े हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि अभी जो मौजूदा हालात हैं एकलव्य जी, तो इसको लेकर आपका भी क्या कहना है? जो मौजूदा हालात में जो एक डर, अब मैं उसे आपको स्पष्ट शब्दों में नहीं कह रही हूँ, शायद आप मेरा संकेत समझ रहे हैं, तो उस चीज़ को हम किस तरह सर, गरबों को लेकर तो है ही, गरबों में एक्चुअली आजकल गरबों को बहाना लेकर जो असामाजिक तत्व हैं, और जो आपको पता है कि जो हमारे गैर हिंदू धर्मी हैं, उनका जो मंतव्य होता है, उसको हम कहाँ तक नियंत्रित कर सकते हैं इस आयोजन में? उससे हम हमारी बहू बेटी बहनों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? देखिए, जितने भी गरबा संचालक हैं उनको इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी वहाँ पर गरबा देखने आ रहे हैं या आयोजन में सम्मिलित होने आ रहे हैं लोग, वो किस भाव के तहत आ रहे हैं। गरबा माता की आराधना का पर्व है, और जब तक भक्ति भाव किसी के भीतर नहीं है तो उसको प्रवेश बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और जिन विधर्मी तत्वों की आप बात कर रही हैं, निश्चित रूप से आज के हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम देख रहे हैं किस प्रकार से लव जिहाद या अन्य प्रकार के जिहाद जो चल रहे हैं समाज में, तो उसको रोकने के लिए हम सबको बहुत सतर्क होकर के योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके और ऐसे तत्वों पर बहुत बारीक दृष्टि रखते हुए हमको ध्यान करना चाहिए। और अगर इस प्रकार के कोई तत्व वहाँ आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके अंदर कोई भक्ति भाव तो है नहीं, कोई ना कोई गलत मंशा से ही वो वहाँ पर आ रहे हैं। खिलाफ लेना चाहिए और अपनी टीम को इस प्रकार से ट्रेन और तैयार करना चाहिए कि वो इस तरह के तत्वों का सामना कर सकें। और मैं आपसे एक चीज़ और ये जानना चाहूँगी कि हमारी जो संस्कृति है, जो आधुनिकता का नाम ले रही है, लेकिन आधुनिकता के साथ वो श्रृंखलता की तरफ जा रही है, उद्दंडता की तरफ, तो इस सीमा को कैसे पाटा जा सकता है? क्योंकि आप भी युवा ही हैं सर, तो एक युवा होने के नाते आप युवाओं को क्या संदेश देंगे इसको लेकर? देखिए, ये दोनों तरफ लागू होती है बात। जो गरबा आयोजित कर रहे हैं संचालक जो हैं, उनको भी ये जिम्मेदारी को समझना चाहिए, क्योंकि युवा मन चंचल होता है, युवा मन एक कच्ची मिट्टी के समान होता है। जो आकार हम देना चाहेंगे वो आकार हम देंगे। तो जो सूत्रधार हैं, जो कर्णधार लोग हैं, उनको ये विचार करना चाहिए हम युवाओं के सामने परोस क्या रहे हैं, रख क्या रहे हैं। हम कोई सकारात्मक अच्छी चीज़ रखेंगे, युवा उसको भी ग्रहण करेगा। कोई नकारात्मक हम सामने परोसेंगे, उसको भी तुरंत। युवाओं में एक ऊर्जा होती है और वो कहीं ना कहीं खर्च होती है। ऊर्जा का स्वभाव होता है खर्च होना। तो हम उनकी ऊर्जा को हम सकारात्मक दिशा दे रहे हैं या नकारात्मक, ये हमें तय करना होगा। दूसरा, युवाओं को भी ये ध्यान करने की आवश्यकता है, जैसे आपने आधुनिकता की बात की, तो मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन दोनों में डिफरेंस करना पड़ेगा। मॉडर्न होने का मतलब वेस्टर्न होना नहीं है। मॉडर्न होते हुए भी आप अपनी संस्कृति को संरक्षित रख सकते हैं, अपने धर्म और संस्कृति पर चल सकते हैं। तो इन दोनों में अंतर करना युवाओं को आना चाहिए। और मेरा उनसे यही अपील है कि ये आराधना का पर्व है, पूरे उमंग उत्साह उसके साथ मनाएं, पर एक मर्यादा का भी हम पालन करें, एक अनुशासन का भी पालन करें। त्यौहार मनाने में कोई रोक नहीं है, पर किस तरीके से मनाना, इस पर हमको विचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय हिंद, जय भारत। आपको बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ इस वक्त घनश्याम वैष्णव जी हैं, जो चार भुजाना प्रसिद्ध इंदौर के गरबे के आयोजक हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि इस बार उनकी क्या तैयारी है गरबों को लेकर। देखिए साहब, इस बार हमारे गरबे को 25वां वर्ष संगठन पूर्ण होने वाला है, और इस बार हम कुछ नया करने के उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिकता के हिसाब से अनुरूप चार भुजाना गरबा, जैसे आपको नाम के अनुरूप ही दर्शाता है कि कैसा गरबा होगा। ये पारिवारिक गरबा का आयोजन होता है और हम एक दिन का गरबा करते हैं। हाँ, और शरद पूर्णिमा के एक दिन पहले या शरद पूर्णिमा के दिन करते हैं। 9 दिन हम माता जी को, क्योंकि विधि विधान से बिठाना पड़ता है, और सब मोहल्लों में बैठते हैं। हमारे 5,500 सदस्य हैं, उनके कई परिवारों में, कई क्षेत्रों में बैठते हैं। इसलिए हम व्यापारिक
को ध्यान से रखते हुए व्यापारिक सदस्यों को एक दिन का गरबा, जो अपने आप में इंदौर में चर्चा का विषय है, पश्चिम क्षेत्र का सबसे बड़ा गरबा ये 4 भुजाना गरबा। और इस बार जैसे आपने बताया कि संस्कृति और धर्म को धार्मिक आपका जो मूल उद्देश्य है उसकी रक्षा को लेकर आपने सोच रखा है आयोजन को, तो इसमें कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा करने वाले हैं आप जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर आपके गरबे को देखें? हमने जितनी कन्याएं हैं, बालिकाएं हैं, उनको तलवारबाजी सिखाई है। और तलवार का गरबा हमने एक बार पूर्व में भी कराया था 7-8 साल पहले, काफ़ी चर्चा में पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने उसको हाईलाइट करा था। इस बार उससे भी अच्छा तैयारी चल रही है। तलवार का गरबा अपनी सुरक्षा के हिसाब से भी हम वो तैयारी चल रहे हैं, कन्याओं के लिए, महिलाओं के हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद वैष्णव जी। तो आपने सुना 4 भुजाना गरबा में इस बार क्या स्पेशलिटी होने वाली है, तो हमारे सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगी कि आप लोग ज़रूर इस गरबे का आयोजन देखने के लिए ज़रूर जाएं और एंजॉय करें।